मित्रों नमस्कार। मित्रों आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS लॉ एकेडमी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विधि से संबंधित टॉपिक्स, नई नई जानकारियां जिनके बारे में आपको संभवतः कहीं सुना हो या अवगत हो। थोड़ा बहुत अगर आपके पास जानकारी हो तो हम उस जानकारी को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों आज हम आपके सामने एक लेकर आए हैं एक नया विषय। मित्रों अक्सर कभी कोई जब घटना घटती है तो आप देखते होंगे कि अधिकारी जो है कहते हैं कि यह जांच का विषय है या यह विचारण का विषय है, जो विचारण के बाद होगा वो देखा जाएगा, या इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट आने दीजिए फिर हम आपसे कुछ बात कर पाएंगे। तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं कि जांच, अन्वेषण या विचारण, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं जांच मतलब इंक्वायरी, अन्वेषण का इन्वेस्टिगेशन और विचारण का ट्रायल। तो मित्रों आज हम इन तीनों शब्दों में अंतर स्पष्ट करेंगे कि तीनों शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, आखिर इनमें आपस में क्या संबंध है और यह कौन करता है और इनके बीच क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो मित्रों आइए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। राइट हैंड पे आपके एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, उसे प्रेस करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की लिंक आप तक मिलती रहें और पिछली वीडियोज़ की लिंक भी आपको देखने में असुविधा ना हो और आप हमारे चैनल तक आसानी से पहुंच सकें और लाभ उठा सकें। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जांच, अन्वेषण और विचारण में अंतर संबंध। ये जानते हैं सबसे पहले कि जांच क्या है। तो मित्रों जांच को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(6) या 2G में बताया गया है कि जांच की परिभाषा क्या है। मित्रों जांच की परिभाषा देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2G में कहा गया है कि जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। मित्रों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाने वाली सभी जांच इस शब्द जांच की कोटि में आएंगी जो विचारण से अलग हैं। अगर मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त के खिलाफ पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर लेता है तो यह मान लिया जाता है कि जांच शुरू हो गई। मित्रों जांच का कार्य किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही किया जाता है और किसी भी जांच का उद्देश्य उसकी प्रकृति किसी ऐसे प्रश्न का निर्धारण करना होता है जो किसी अपराध के संबंध में दोषी या निर्दोष का विनिश्चय करने से संबंधित नहीं है। मित्रों जांच के दौरान परिचित व्यक्तियों से शपथ दिलाया जा सकता है। मित्रों कहने का तात्पर्य यह है कि जांच हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है, यह कभी भी पुलिस के द्वारा संपादित नहीं की जाती है। मित्रों अब आइए जानते हैं अन्वेषण के बारे में। मित्रों अन्वेषण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2H में बताया गया है। इस धारा के अनुसार अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाएं। अर्थात वे सभी कार्यवाहियां अन्वेषण होती हैं या इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो एविडेंस कलेक्शन करने के लिए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से अलग हटकर किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत किया गया हो। कहने का तात्पर्य है कि इन्वेस्टिगेशन का कार्य सदैव पुलिस या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य और उसकी प्रकृति जांच और विचारण में सहयोग के लिए एविडेंस कलेक्शन की है, परंतु इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में किसी भी परिचित किए जाने वाले व्यक्ति से शपथ पत्र नहीं दिलाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जांच जो अभी तक आपने पढ़ा, जांच क्या है जो मजिस्ट्रेट करता है या न्यायालय करती है, और इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन को पुलिस करती है। किस लिए? साक्ष्य को संकलित करने के लिए, किसी भी मामले के साक्ष्य को संकलित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। मित्रों इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में ही अपराध के स्थल का मुआयना, जिसे मौका मुआयना भी कहते हैं, मामले के फैक्ट्स, वहाँ के परिस्थिति जन्य साक्ष्य,
संदेहास्पद जो अभियुक्त होगा उसकी तलाश करना, उसकी गिरफ्तारी करना, सारे एविडेंस को कलेक्ट करना, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उस एविडेंस के में सहयोग करती हो तो उस वस्तु की या उस व्यक्ति की रिकवरी करना। इन सभी चीज़ों को करने के बाद या यदि यह प्रतीत हो कि कोई मामला बन रहा है तो उस अभियुक्त को विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना तथा पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट फाइल करना, ये सभी कार्यवाहियाँ क्या कहलाती हैं? इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन करके और जब पुलिस अपनी रिपोर्ट या चार्जशीट जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है, अर्थात इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही जांच शुरू होती है। मित्रों, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि जैसे जांच और अन्वेषण यानी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता ने इन दोनों शब्दों को पृथक पृथक माना है और इनके लिए अलग अलग कार्यवाहियाँ भी तदनुसार व्यवहार में लाई जाती हैं। जांच की कार्यवाही सदैव मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा संचालित होती है और स्वयं में विचारण न होकर विचारण करने के प्रयोजन से की जाती है, जबकि अन्वेषण का कार्य पुलिस अधिकारी के द्वारा अथवा मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसका मोटो होता है कि साक्ष्य का संग्रह करना, और जांच का प्रक्रम इन्वेस्टिगेशन के पश्चात स्टार्ट होता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि विचारण क्या होता है। मित्रों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कहीं भी विचारण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वस्तुतः जहां कोई मजिस्ट्रेट या कोई न्यायालय किसी अभियुक्त के दोषी अथवा निर्दोषिता का पता लगाने हेतु जब जांच करता है तो वहां ऐसी हर जांच विचारण कहलाती है। विचारण का कार्य कोई भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय ही करता है जिसका उद्देश्य और उसकी प्रकृति किसी अपराध के अभियुक्त के दोषी होने या निर्दोष होने का न्याय निर्णय करना होता है, जिसमें परीक्षित व्यक्ति को शपथ पत्र दिलाया जा सकता है। तो मित्रों, अगर एक लाइन में इस चीज़ को पूरे वीडियो को अगर एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई मामला स्टार्ट होता है तो पुलिस सबसे पहले क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है। इन्वेस्टिगेशन जब आरंभ होता है यानी अन्वेषण जब आरंभ होता है तो उसके पश्चात वो साक्ष्य कलेक्ट करती है, अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाती है, चार्जशीट तैयार करती है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो वह उसका जांच करता है और जांच के पश्चात जब वह दोषी और निर्दोषिता की जो है अवधारणा शुरू करता है कि अगर अभियुक्त इसमें दोषी है कि नहीं है तो वह प्रक्रिया विचारण कर लाती है। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको इन तीनों शब्दों के माइन्यूट अंतर मतलब पता चल गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की लिंक आपको अवश्य मिले। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही आपसे एक नए टॉपिक पर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।